नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस लाइव सेशन में। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जारी हिजाब विवाद ने एक नई बहस को जन्म दिया है और हमने देखा है कि आमतौर पर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब ना पहनने पर अल्लाह का नाम लेकर डराया जाता है कि आप दोज़ख में जाओगी, जहाँ आपको गर्म तेल में तला जाएगा, आपके पकोड़े बन जाएँगे या फिर कोई खतरनाक जानवर आपको खा जाएगा वगैरह-वगैरह। मज़हबी ठेकेदारों की बातों में आकर मासूम महिलाएँ कहीं न कहीं अपनी आज़ादी को कुर्बान करती नज़र आती हैं। और लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह को इतना ज़ालिम बनाकर पेश क्यों किया जाता है? जबकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह हम इंसानों को 70 माँओं के जितना प्यार करता है। तो फिर अगर अल्लाह इतना प्यार करता है तो अल्लाह के नाम पर खौफ का ये कारोबार क्यों? हमारी आज की चर्चा का विषय यही है और इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि क्यों अल्लाह के नाम पर खौफ का ये कारोबार चलाया जाता है। और हमने देखा है कि जब भी इस तरह की कोई बात आती है या पूरे हम धर्म को एक ओवरऑल देखें तो हर बात में एक खौफ को बढ़ाकर या खौफ डालकर लोगों के दिमाग में उनको कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो क्या ये खौफ का कारोबार है जहाँ पर राजनीति से प्रेरित है या इसके पीछे कौन-सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं या इसके पीछे कौ क्या मंशा है? क्यों इस तरह से खौफ पैदा कर लोगों के दिलों में लोगों को कंट्रोल करने की या उनके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है? चाहे हम जो आजकल हिजाब विवाद है, महिलाओं से रिलेटेड है या और भी ऐसे कई मामले हैं, जिनको हम इस तरह के इस सेम पैटर्न पे होता हुआ देखते हैं। जैसे कि हम अपने देश की जो राजनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, जो भी कहीं न कहीं खौफ लोगों के दिलों में पैदा करके उनको कंट्रोल करने की या उनको पोलराइज़ करने की कोशिश की जाती है। जो आज की चर्चा का विषय है कि अल्लाह के नाम पर खौफ का कारोबार क्यों? मेरे साथ ध्रुव जुड़े हुए हैं। ध्रुव प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन कीजिए तभी मैं आपको इस चर्चा में ले पाऊँगी। जी। जी मैम, जी, बहुत-बहुत नमस्कार शुक्रिया ध्रुव जी, क्या आप कहना चाहते ये हैं इस पूरे लाइव मुद्दे मौका पर? देने के लिए। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ जुड़ने में पहली बार कोई हमें लाइव अटेंड करने के लिए मौका मिल रहा है। जैसे कि मैं जयपुर डायलॉग से और अपने गौरव आर्य जी और जी। वैभव जी से इनके चैनल को देखता रहता हूँ। आज मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे जयपुर डायलॉग में बहुत सारे अ, अलग-अलग विषय पे चर्चा होती है। तो ये जो कुरान पे और महिलाओं को लेके जो इसमें बात होती है इस्लाम में, वो कुछ हद तक हकीकत समझ में नहीं आती। तो जयपुर डायलॉग्स में और आपके चैनल पे जो चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि जो फील्ड में देखते हैं वो अलग होता है और चैनल पे कुछ चीज़ें जो बताई जाती हैं वो अलग होती हैं। तो हालाँकि जब चैनल पे बताई जाती है तो किसी रिसोर्स के थ्रू बताई जाती होंगी, वो कुछ हद तक हकीकत ही होती होगी। तो कुरान के बारे में मेरा पूछना है, जो कुरान के बारे में बताया जाता है। कौन-सी उस आयत या कौन उसके बारे में बात कर रहे हैं आप? जैसे एक शब्द है सवाल काफिर, काफिर जी। शब्द है, काफिर शब्द पे आप कुछ मतलब साफ कर पाएंगे उसका मतलब क्या देखिए रहता है? काफ़िर कुरान में लगभग 125 से भी ज़्यादा मर्तबा काफ़िर इस्तेमाल किया गया है और काफ़िर का मतलब सिर्फ़ कोई नॉन मुस्लिम से नहीं होता है। काफ़िर का मतलब वो जो बात ना माने या कोई अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको किया गया है। ऐसा नहीं जिस तरह से यहाँ पे एक जिस तरीके से इस पूरे हम अगर हम सब कॉन्टिनेंट पे देखें, जिस तरह से उस शब्द का इस्तेमाल एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा के तहत किया जाता है, वो उस तरीके से नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पोलराइज़ेशन या जो फेनेटिक्स ग्रुप्स हैं, वो लोगों में उनको कट्टरवादी बनाने के लिए और उनके अंदर ये सोच डाली जाती है जो इस सारी चीज़ को आगे बढ़ाती है और जो मैं कितनी बार इस सवाल को उठाती हूँ कि अगर हम जब भारत में बात करते हैं और जहाँ पर संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है,
तो इस तरह के शब्दों को जिस तरह से जैसे हम काफिर की बात करते हैं या जिहाद की बात करते हैं, हालांकि कुरान में अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है, लेकिन पॉलिटिकली जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मुझे लगता है ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से बैन होने चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। मेजॉरिटी जो है उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, या किसी को भी आप इस तरह के शब्दों से जो आपने उसकी डेफिनेशन या बनाई है, मुझे लगता है उसके आधार पर इन सारे शब्दों के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से बैन लगना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि होता है कि आम पब्लिक में इस शब्द को लेके अगर कहीं इस्तेमाल होता है, तो वो अलग-अलग नज़रिए से उसको देखते हैं और फिर कहीं न कहीं उनके मन में और एक डर का माहौल अलग से माहौल बन जाता है और अपने समाज में फिर वो आस-पास के मिलने-जुलने वालों को फिर वैसे ही वो उसी नज़रिए से बताना शुरू कर देते हैं। जी इसी के साथ बहुत-बहुत किसी धन्यवाद ने आपकी इस हमें रिप्लाई के दावत लिए। दी है, वही बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, काफिर का मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप किसी से भी जाके पूछेंगे, मैंने आपको सही इस पे फैक्चुअल बात ये बताई है कि एक मतलब में सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो जो इनकार करने वाला हो या धोखा देने वाला हो, कुरान में 150 लगभग 150 मर्तबा काफिर शब्द का इस्तेमाल हुआ है और अलग-अलग उसमें हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इस शब्द का प्रचलित है ये, मैंने उसको बोला कि मैंने उसको साफ तौर से बोला कि किस तरह से इस शब्द को आज के टाइम में इस्तेमाल किया जाता है, उस हिसाब से बैन होना चाहिए। तो आप मुझे कौन सा सच उगलवाना चाहते हैं? मैंने सारी चीजें आपको सच बोली हैं कि कुरान में किस तरह से है और इसका प्रचलन किस तरह से हुआ है। जैसे कि आप जिहाद की बात करते हैं, तो कुरान में जिहाद का मतलब बिल्कुल भी किताल से नहीं है। किताल का मतलब होता है किसी को कत्ल करना या मारना। अगर कुरान के हिसाब से जाए तो इस तरह से किसी भी मासूम इंसान के ऊपर गोली चलाना, काटना, मारना जायज नहीं है। कताल का मतलब होता है जैसे कि हमारी बॉर्डर वॉर्स होती हैं, डिफेंसिव जो वॉर्स होती हैं, वो सिर्फ ये सारी चीजें उस कंडीशन में बहुत जायज है। तो कुरान की तो कोई मानता ही नहीं है ना, ये सारी चीजें पॉलिटिसाइज होती हैं और पॉलिटिकल एजेंडा के तहत लोगों को इस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है। तो इसके पीछे आप एजेंडा समझिए। आप मैं जितनी मेरी जो अपनी नॉलेज है कुरान को लेकर, जो मैंने पढ़ा है, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। बाकी जो फेनेटिक्स होते हैं वो किस तरह से लोगों को वर्गलाते हैं, वो सब आपके सामने है, वो आप सब जानते हैं। पर मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगी और आप सबसे विदा लूंगी और फिर हम कल वापस लगभग इसी समय आप के साथ जोड़ेंगे और नए किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें और मैं वापस आप सबके साथ कल चर्चा के लिए जुड़ूंगी। जी नमस्कार।